नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबाए हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। यौम आजादी की तकरीब किले गोलकुंडे में मुनक्किद होगी, मौसर इंतजाम किए जाएं। चीफ सेक्रेटरी का ओहदेदारों के साथ जायजा इजलास। पुराने शहर के तरक्याती कामों को जल्द मुकम्मल करें। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी के साथ इजलास के दौरान ओहदेदारों को KTR की हिदायत। बैरिस्टर ओवैसी ने की कई मसाइल पर नुमाइंदगी। दलितों के साथ खड़े रहेंगे। KCR को जिमनी इंतखाब के वक्त ही दलित याद आते हैं। डंडोरा इजलास से रेवंत रेड्डी का खिताब। और अमंतापुर उप्पल शाहरा पर खौफनाक सड़क हादसा, तेज रफ्तारी के साथ बाइक चलाने वाला नौजवान डिवाइडर से टकराकर हलाक। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। मुहर्रम का चांद नजर नहीं आया है। मंगल को 30 जिलहज्जा होगी और चहारशंबे को इक्कुम मुहर्रम होगी। यौम आशुरा बरोज़ जुमा 20 अगस्त को मनाया जाएगा। तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने बताया है कि 15 अगस्त को वजीर आला के चंद्रशेखर राव सुबह 10:30 बजे गोलकुंडा किले पर कौमी परचम कुशाई अंजाम देंगे। चीफ सेक्रेटरी ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि इस सिलसिले में मौसर इंतजाम किए जाएं। पीर को चीफ सेक्रेटरी ने मुख्तलिफ महकमेजात के ओहदेदारों के साथ BRK भवन में इजलास मुनक्किद किया। 15 अगस्त की तकरीब के सिलसिले में जरूरी हिदायत दी गई। महकमे पुलिस को ट्रैफिक इंतजामात को यकीनी बनाने की हिदायत दी गई। महकमे इमारात व शवारे को गोलकुंडे में होने वाली यौम आज़ादी तकरीब के सिलसिले में तमाम जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर का इंतजाम करने की हिदायत दी गई। शोबे सेहत को मास्क और सैनिटाइजर्स के इंतजाम की हिदायत दी गई है। कल्चरल डिपार्टमेंट को बड़ी तादाद में कल्चरल ट्रूप्स की शिरकत को यकीनी बनाने की हिदायत दी गई। इजलास में कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार, गवर्नर के सेक्रेटरी सुरेंद्र मोहन, प्रिंसिपल सेक्रेटरी GAD विकास राज, सेक्रेटरी एनर्जी संदीप सुल्तानिया, एडिशनल DG जितेंद्र और दूसरे भी मौजूद थे। वजीर बल्दी नज़मुनस KT रामाराव ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि पुराने शहर के तरक्याती कामों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करें। KTR ने इस सिलसिले में आला सतही इजलास मुनक्किद किया, जिसमें रुकने पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। हैदराबाद में जारी बलदी नज़मुनस के तहत मुख्तलिफ तरक्याती कामों की पेशरफ का जायजा लिया गया। बलदी नज़मुनस के ओहदेदारों ने कामों की तफसीलात पेश की। इस मौके पर पुराने शहर के मुख्तलिफ असम्बली हल्क़ेजात में SRDP के तहत तामीर की जाने वाली सड़कों, नालों की तोसी, फ्लाईओवर्स, डबल बेडरूम मकानात, पीने के पानी के ज़खायर आब, पाइपलाइन और दीगर बुनियादी सहूलतों के कामों का तफसीली जायजा लिया गया। KTR ने जारी कामों की पेशरफ्त में हायल रुकावटों पर खुसूसी तवज्जो देने की हिदायत दी। कामों को मुकर्ररा वक्त पर मुकम्मल करने की भी हिदायत दी गई। इस मामले में आला ओहदेदार खुसूसी तवज्जो दें। इस मौके पर रुकने पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने भी मुख्तलिफ कामों से मुताल्लिक तवज्जो दिलाई। इजलास में बलदी नज़मुनस के प्रिंसिपल सेक्रेटरी अरविंद कुमार, कमिश्नर बलदिया लोकेश कुमार के अलावा दूसरे ओहदेदार भी मौजूद थे।
रियासती वजीर फाइनेंस हरीश राव ने सिद्दीपेट के चिरियाल में 50 लाख रुपए से तामीर किए जाने वाले डॉक्टर BR अम्बेडकर कम्युनिटी भवन के तामीरी काम के लिए पूजा में शिरकत की। इस मौके पर अपने खिताब में हरीश राव ने कहा कि वजीर आला KCR रियासत तेलंगाना में आइंदा 2.5 साल के दौरान 1 लाख करोड़ रुपए खर्च का मंसूबा रखते हैं। उन्होंने बताया कि वजीर आला ने आइंदा माली साल के बजट में दलित बंधु के लिए 20-30 हजार करोड़ रुपए मख्तस करने की महकमे फाइनेंस को हिदायत दी है। तेलंगाना हुकूमत ने दलित बंधु स्कीम के लिए 500 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। तेलंगाना शेड्यूल कास्ट कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर और नायब सदनशीन P करुणाकर ने कलेक्टर करीमनगर को 500 करोड़ रुपए के चेक हवाले किए। हुकूमत ने हुजूराबाद के तमाम मुस्तहक दलित खानदानों के लिए दलित बंधु स्कीम के तहत 1200 करोड़ रुपए मख्तस किए हैं। तेलंगाना कांग्रेस के सदर रेवंत रेड्डी ने दलितों को यकीन दिलाया है कि कांग्रेस पार्टी हमेशा उनके साथ खड़ी रहेगी और उनका साथ देगी। रियासती कांग्रेस की तरफ से इंद्रावली में दलित गिरिजन दंडोरा इजलास से खिताब करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि दलित को सदर जमहूरिया का ओहदा देने का सहरा कांग्रेस पार्टी के सर जाता है। लोकसभा स्पीकर के लिए मीरा कुमार को भी कांग्रेस ने ही बनाया था। दलितों के लिए तहफुजात भी कांग्रेस पार्टी की देन है। ज़िमनी इंतखाब आते ही KCR को दलित याद आते हैं। KCR की वजारत में मादिगा को कोई जगह नहीं दी गई। रेवंत रेड्डी ने कहा कि खून के आखिरी खतरे तक वो रियासती अवाम और दलितों का साथ देंगे। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी के रियासती कायदीन भी मौजूद थे। TRS के अरकान असम्बली ने दलित बंधु स्कीम के लिए 500 करोड़ रुपए के जियो की इजराई पर वजीर आला KCR से इज़हार तशक्कुर किया है। मीडिया से बात करते हुए अरकान असम्बली G किशोर कुमार, B मल्लैया यादव और सैदी रेड्डी ने मौजूद IPS ओहदेदार प्रवीण कुमार के रिमार्क्स की वजीर की मजम्मत की। उन्होंने सवाल किया कि क्या प्रवीण कुमार दस्तूर से वाकिफ भी हैं। पार्टी अरकान असम्बली का कहना था कि प्रवीण कुमार ने BJP अरकान के खिलाफ तो एक लफ्ज का इस्तेमाल नहीं किया। इन अरकान असम्बली ने कहा कि प्रवीण कुमार BJP की साजिश का हिस्सा बने हुए हैं। TRS अरकान असम्बली ने कहा कि प्रवीण कुमार की हालत भी जयप्रकाश और लक्ष्मी नारायण जैसी हो जाएगी। रियासती वजीर स्पोर्ट्स श्रीनिवास गौड़ ने पीर को VBR डेवलपर्स के इश्तिराक से मुनक्किद होने वाले स्टार खवातीन कबड्डी हलचल के लोगों को जारी किया। इस मौके पर अपने खिताब में श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि हमारे मुल्क में कबड्डी एक अरसे से खेली जाती आई है। GHMC की खातून कॉरपोरेटर्स, खातून आर्टिस्ट भी कबड्डी हलचल में शिरकत करेंगे। वजीर स्पोर्ट्स श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि वजीर आला KCR रियासत में स्पोर्ट्स के फरोग के लिए मुमकिना कोशिशें कर रहे हैं। तेलंगाना कांग्रेस के सदर रेवंत रेड्डी ने कहा कि मुल्क से मोदी और KCR की रुखसती का वक्त शुरू हो गया है। हिंदुस्तान छोड़ दो तहरीक की सालगिरह के मौके पर गांधी भवन में मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि मोदी और KCR मुखालिफ अवाम पॉलिसियों पर अमल पैरा हैं और दोनों सरमाकारों के हाथ की कठपुतली बने हुए हैं। दलित और मुखालिफ कबाइल पॉलिसियों को रुबा अमल लाया जा रहा है, जिससे कमजोर तबकात को नुकसान हो रहा है। उन्होंने पेट्रोल एशिया की बढ़ती कीमतों पर मोदी और KCR हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। रेवंत रेड्डी का कहना था कि मुल्क को मोदी के हाथ में फिर न देने और KCR के हाथ में तेलंगाना ना सौंपने की जिम्मेदारी हम तमाम पर आयद होती है। TRS के रुकन असम्बली व साबिक वजीर सेहत राजैया ने शर्मिला के शौहर अनिल कुमार से मुलाकात की तरदीद की है। मीडिया से बात करते हुए राजैया ने कहा कि सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ गुमराहकुन प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि TRS में वजीर आला KCR ने उन्हें नुमाया अहमियत और मुकाम दिया, उन्हें वजीर सेहत और नायब वजीर आला के ओहदे पर फायज किया। राजैया ने दलितों को मशवरा दिया कि दलित बंधु प्रोग्राम पर किसी भी तरह के शुबहात न रखें। उनका कहना था कि दलित मुखालिफ अनासिर उनके खिलाफ गुमराहकुन प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। राजैया ने कहा कि वो आखिरी सांस तक TRS पार्टी में रहेंगे। सदर मजलिस और रुकने पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने दिल्ली के द्वारका इलाके में हज हाउस की तामीर और फिर इतवार को जंतर मंतर के पास मुसलमानों के खिलाफ लगाए गए इश्तियाल अंगेज नारों पर लोकसभा में तहरीक इल्तिवा पेश की।
लोक सभा के सेक्रेटरी जनरल को दी गई नोटिस में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने बताया कि 6 अगस्त बरोज जुमा द्वारका में महापंचायत का एहतमाम किया गया और उस पंचायत में द्वारका में जो हुई हज हाउस की तामीर के मुजव्वजा मंसूबे के खिलाफ इश्तियालंगेज तकारीर की गई। 8 अगस्त बरोज इतवार जंतर मंतर के पास भी पुराने कवानीन को खत्म करके नए कवानीन बनाने के सिलसिले में एक इजलास हुआ। उसमें भी मुसलमानों के खिलाफ नस्लकशी वाले नारे लगाए गए। बैरिस्टर ओवैसी ने बताया कि अब तक मज़कूरा प्रोग्रामों को मुनक्किद करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। बैरिस्टर ओवैसी ने सेक्रेटरी जनरल को लिखा कि दिल्ली में अमन और कानून की जिम्मेदारी मरकज पर आयद होती है, इसलिए आज की कार्रवाई को मुलतवी करते हुए इस मसले पर बहस करें। बैरिस्टर ओवैसी ने यह भी कहा कि गुज़िश्ता साल ही दिल्ली में फिसादात हुए थे, इसलिए इश्तियाल अंगेज नारों के प्रोग्राम के खिलाफ मुबाहस होने चाहिए। रियासती हुकूमत की तरफ से आलमी यौम आदिवासी मनाया गया। इस सिलसिले में तेलंगाना संक्षेमा भवन में एक तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें रियासती वजीर सत्यवती राठौर ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। दीगर मेहमानों में रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज, डॉक्टर क्रिस्टैया IAS, सेक्रेटरी व कमिश्नर बरा बहबूद कवाइल के अलावा रुकन कौंसल MS प्रभाकर शामिल थे। इस मौके पर रियासती वजीर सत्यवती राठौर ने NIIT में दाखिला हासिल करने वाले तुलबा में लैपटॉप तकसीम किए। अलावाजी उन्होंने तेलंगाना हुकूमत की ST स्कीम के तहत कारोबार शुरू करने के लिए परमिट जारी किए। मज़कूरा प्रोग्राम में रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने भी खिताब किया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साबिक़ सदर फ़ख्र मिल्लत मौलवी अब्दुल वाहिद ओवैसी की बरसी के मौके पर मजलिस की जानिब से मुनक़्क़िदा तक़रीरी मुकाबले के इनाम याफ्तगान को क़ायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी के हाथों दारुस्सलाम में इनामात दिए गए। दारुस्सलाम में मुनक़्क़िदा तक़रीब में मजलिस के जनरल सेक्रेटरी व रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा क़ादरी, अरकान असम्बली मौज़्ज़म खां, जाफर हुसैन मेराज, रुकन कौंसल रियाजुल हसन आफंदी के अलावा अरकान बलदिया व ज़िम्मेदारान मजलिस की बड़ी तादाद शरीक थी। फ़ख्र मिल्लत बहसियत ख़तीब के उन्वान से मुनक़्क़िद किए गए इन तक़रीरी मुकाबलों में अरीबुद्दीन को गोल्ड मेडल, अब्दुल मलिक को सिल्वर और साबिरुद्दीन को तीसरा मुकाम हासिल हुआ। लड़कियों में माहीन खां को गोल्ड, रूबिया सूफिया को सिल्वर और अमरीन फातिमा को तीसरा मुकाम हासिल हुआ। क़ायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने इनामात हासिल करने वालों को मुबारकबाद दी और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। हल्क़े नामपल्ली में पीर को मजलिस के एहतजाज पर गैर मजाज तामीरात की इनेदामी कार्रवाई रोक दी गई। साबिक़ मेयर मोहम्मद माजिद हुसैन ने बताया कि अजीमतर बल्दिया हैदराबाद की तरफ से 9 तश्कील शुदा इन्फोर्समेंट टीम नामपल्ली हल्के में तकरीबन 150 गैर मजाज इमारतों को मुनद्दम करने के लिए आई थी। उनका कहना था कि हल्के में गुत्तेदारों की हड़ताल और दूसरे बहाने बनाकर तरक्याती कामों को ताख़ीर व तातुल से दो चार किया जाता है, लेकिन जब इनेदामी कार्रवाई की बात आती है तो तमाम मिशनरी और अमले को तलब कर लिया जाता है। माजिद हुसैन ने कहा कि पहले तरक्याती कामों को अंजाम दिया जाए। तरक्याती कामों को नजरअंदाज करते हुए इनेदामी कार्रवाई को हम होने नहीं दे सकते। इस मौके पर मुकामी मजलिसी कॉरपोरेटर और पार्टी कारकुन भी मौजूद थे। आज GHMC की एक नई फॉर्म हुई इन्फोर्समेंट टीम करीबन नामपल्ली हल्के में 150 अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन की लिस्ट लेके आते हुए इन 150 इमारतों को आइडेंटिफाई करते हुए आज से डेमोलिशन ड्राइव शुरू की जा रही है। हमने जोनल कमिश्नर साहब से ये मुतालबा किया था और 3 महीने से ये कंटिन्यूस फॉलोअप कर रहे हैं। हम के कई करोड़ों रुपए के तरक्याती काम नामपल्ली डिवीजन में जो सैंक्शन हुए हैं उनको अमली जामे पे लाना है। हमारा सीधी तौर पे यही मुतालबा है कि अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन बिल्कुल अनऑथराइज है। आपको उस पर जो लीगल या जो भी तरीक़ेकार से आपको आगे बढ़ना है वो बढ़िए, मगर पहले जो तरक्याती काम है उनको पहले अंजाम दीजिए। आप तरक्याती कामों को नज़रअंदाज करेंगे और सिर्फ अपने कामों में दिलचस्पी लेंगे, ये हम होने नहीं देंगे। फ़िरक़ापरस्त अनासिर शहर के पुरअमन माहौल को मुतासिर करने के लिए मुसलसल साजिशों में मसरूफ़ हैं। हालिया बुनालू के दौरान भी शहर के कदीम निज़ामिया तिब्बी हॉस्पिटल में पूजा किए जाने का इंकशाफ हुआ है। इस पूरे मामले में हॉस्पिटल के आला ओहदेदार और शहर के बाज़ फ़िरक़ापरस्त अनासिर की मिली भगत सामने आई है। अगर पुलिस ऐसे फ़िरक़ापरस्त ओहदेदारों और शरपसंदों की सरगर्मियों को नज़रअंदाज करेगी तो मुस्तक़बिल में उनके हौसले और भी बढ़ सकते हैं। इस सिलसिले में फौरी इक़दामात की ज़रूरत है।
शहर का ये कदीम यूनानी हॉस्पिटल अब फिरका परस्तों की नजर में खटक रहा है। फिरका परस्त अनासिर अब इस हॉस्पिटल के माहौल को भी कशीदा करने की साजिशों में मसरूफ हैं। इस हॉस्पिटल को कोविड हॉस्पिटल बनाया गया था। हॉस्पिटल के अहम बाबू दाखिले के बशमूल दूसरे दाखिली दरवाजों को बंद कर दिया गया था, लेकिन बोनालू त्यौहार के दिन अहम बाबू दाखिले को खोल दिया जाता है। वहां पर ताम का इंतजाम किया जाता है। इतना ही नहीं, हॉस्पिटल के अहाते में मौजूद धोबी घाट के पास बोनालू की पूजा होती है और फिर वहां से बोनालू चार मीनार की मंदिर पहुंचता है और वापस हॉस्पिटल आता है। इस पूरे जुलूस के दौरान हॉस्पिटल की सुपरिटेंडेंट कविता और आरएमओ कृष्णावेणी पुरजोश तरीके से मुबैना तौर पर शरीक हुई, लेकिन जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने लाइल्मी का इजहार किया। पता चला है कि बास कट्टर फिरका परस्त अनासिर जो शहर के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखते हैं, उनकी सरपरस्ती में इस पूजा का एहतमाम किया गया। आज तक तिब्बी हॉस्पिटल के हुदूद में ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया था, लेकिन पहली बार बोनालू के मौके पर हॉस्पिटल के आला ओहदेदारों की मुबैना सरपरस्ती में फिरका परस्ती का जहर घोला गया। हॉस्पिटल में अगर ऐसी कोई तकरीब होती है तो उसके लिए आयुष डायरेक्टर की इजाजत दरकार है, लेकिन अशरार ने फिरका परस्ती का जो खेल खेला है उसमें भी हॉस्पिटल के आला ओहदेदारों की मिली भगत नजर आती है। हॉस्पिटल के हुदूद में वाक़े धोबी घाट के पास बाकायदा तौर पर पूजा की गई, हालांकि यहां पर आज तक कोई ऐसा काम नहीं हुआ था। पुलिस शरपसंदों की सरगर्मियों पर नजर रखने का दावा करती है, लेकिन जो शरपसंदी की गई है जिसमें हॉस्पिटल के आला ओहदेदार भी मुबैना तौर पर मुलव्विस देखे गए, उन्हें नजरअंदाज कर दिया गया। अगर पुलिस और हॉस्पिटल इंतजामिया शरपसंदों की सरगर्मियों को नजरअंदाज करेंगे तो आने वाले दिन ऐसे शरपसंदों के हौसले को और भी बुलंद कर सकते हैं। अब यह पुलिस का काम है कि वो शरपसंदों की सरगर्मियों पर काबू पाए। हॉस्पिटल इंतजामिया इसमें कितना मुलव्विस है, इसकी भी तहकीकात होनी चाहिए, और जब तहकीकात होगी तो दूध का दूध और पानी का पानी होगा, क्योंकि हॉस्पिटल इंतजामिया के बारे में इस पूरे मामले में उंगलियां उठाई जा रही हैं। वहां के जो जमीनी हालात बताए जा रहे हैं उससे पता चलता है कि इस जुलूस के दौरान हॉस्पिटल के आला ओहदेदार देखे गए हैं। भले ही हॉस्पिटल के ओहदेदार इससे इनकार करें, लेकिन तस्वीरें सच भी बोलती हैं और यह सच्चाई भी एक दिन सामने आएगी। लेकिन पुलिस को अमन और कानून के माहौल को बरकरार रखने के लिए ऐसे शरपसंदों के साथ साथ ऐसे फिरका परस्त ओहदेदारों के खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए। ट्रैफिक पुलिस स्टेशन अंबरपेट काचीगुड़े में पीर को हरीता हारम के तहत शजरकारी अंजाम दी गई। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार, TS-PSCL के सदनशीन दामोदर, रुकन असम्बली कालेरू वेंकटेश के अलावा जोन के पुलिस ओहदेदारों ने प्रोग्राम में शिरकत की और शजरकारी के अमल में हिस्सा लिया। कमिश्नर पुलिस सैबराबाद सजनार ने जिस्मानी आज़ा का अतिया देने वालों के अफराद खानदान को तहनीत पेश की है। मीडिया से बात करते हुए कमिश्नर पुलिस सजनार ने बताया कि 7 खानदानों को आज तहनीत पेश की गई, उनमें 2 का ताल्लुक महकमे पुलिस से है। कमिश्नर पुलिस सजनार ने बताया कि ASI महिपाल और होमगार्ड मल्लेश्वर के वालिद के बशमूल 7 अफराद को तहनीत पेश की गई। उन्होंने दिमागी तौर पर फौत होने वालों के अफराद खानदान से अपील की है कि ऐसे अफराद के आज़ा के अतिये के लिए आगे आएं। कमिश्नर पुलिस ने अवाम से भी अपील की कि अगर सड़क पर हादसे में कोई जख्मी शख्स देखा जाता है तो उसे करीबी दवाखाना मुंतकिल करें। हमारा सैबराबाद पुलिस तरफ से आपको कुछ भी दिक्कत नहीं होगा। सो मैं लोगों को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपकी वजह से नहीं तो आप कोई इंजर्ड पर्सन को देखे तो आप इमीडिएटली हॉस्पिटल नज़दीक हॉस्पिटल को शिफ्ट करने के लिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। और आज हम लोग 6 डॉक्टर्स को भी फेलिसिटेट किया जो इंजर्ड पर्सन को फ्री ट्रीटमेंट दिया और उनका देखभाल किया। ऐसी 6 डॉक्टर्स को चेवेला, शंकरपल्ली और मेडचल की डॉक्टर्स को भी हम लोग फेलिसिटेट किया है। और आज हम लोग एक सॉन्ग को भी रिलीज़ किया है कि बहुत सारे लोग
बेलारदेपल्ली पुलिस की तरफ से वट्टेपल्ली में साइबर जराइम और दूसरे जराइम से मुतल्लिक अवाम में शऊर बेदार किया गया। मुकामी पुलिस ओहदेदार ने बताया कि साइबर जराइम के साथ साथ दूसरे जराइम को लेकर अवाम को बाखबर किया गया है। उन्होंने बताया कि कैसे साइबर जराइम की सरगर्मियां अंजाम दी जा रही है। मुकामी अवाम को इन जराइम से बचने के बारे में जरूरी मशवरे दिए गए। सीसीटीवी कैमरों की अहमियत से भी मुकामी अवाम को वाकिफ कराया गया। उनका कहना था कि साइबर जराइम से मुतालिक दूसरे में भी शऊर बेदार करना चाहिए ताकि वो नुकसानात से महरूम रह सके। पुलिस ओहदेदारों ने मीडिया पर भी जोर दिया कि वो अवाम में इस सिलसिले में शऊर बेदार करें। साइबराबाद ट्रैफिक पुलिस की तरफ से अवाम में ट्रैफिक कवायद से मुतालिक शऊर बेदारी करने के लिए गीत जारी किया गया है। इस मौके पर डीसीपी विजय कुमार और दूसरे ओहदेदार मौजूद थे। इस गीत के तेलुगु अशार का मतलब जान जाएगी तो दोबारा नहीं आएगी, हादसों से दूर रहो बताया गया। कमिश्नर साइबराबाद पुलिस सजनार ने गीतकार, मौसीकार और गुलकार की सिताइश की। इस गीत को मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नशर किया जाएगा। वेस्ट जोन के हुदूद में गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान कत्ल और रौडी शीटर्स की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों के वाक़यात पेश आ चुके हैं। हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब गोलकुंडा पुलिस स्टेशन हुदूद की काजी गली कम्युनिटी हॉल के पास एक पड़ोसी ने दूसरे पड़ोसी के मकान पर मुबैना हमला किया। तफसीलात के मुताबिक सलीम के किराएदार के घर पर पड़ोस के बच्चे पत्थर मार रहे थे। किराएदार ने मकानदार सलीम के बेटे सुलेमान से इसकी शिकायत की और जब सुलेमान ने इन बच्चों को इस तरह की हरकतें न करने की ताकीद की तो उनके साथी सलीम के पड़ोसी मजहर, मसूद और उनके साथियों ने सलीम के मकान पर हमला कर दिया। इस पूरे वाक़े का सीसीटीवी फुटेज भी मंजर-ए-आम पर आया है। हमले के दौरान हमलावर मुकामी सीसीटीवी कैमरों को नुकसान पहुंचाते हुए देखे गए। पुलिस को चाहिए कि सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें और वेस्ट जोन के हुदूद में अमन और कानून की बरकरारी को लेकर खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए। कोकटपल्ली पुलिस ने इलाज के लिए खानगी हॉस्पिटल में शरीक खातून के सोने के जेवर का सरखा करने वाले हॉस्पिटल के वार्ड बॉय को गिरफ्तार किया है। तफसीलात के मुताबिक 5 अगस्त को मुतासरा खातून हेल्वेस्टिक हॉस्पिटल में इलाज के लिए शरीक हुई थी। हॉस्पिटल के वार्ड बॉय जोकी रामुडू ने मुतासरा खातून के 3 तोले के सोने के जेवर का सरखा किया। पुलिस ने शिकायत मिलने पर कार्रवाई करते हुए वार्ड बॉय जोकी रामुडू को गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से 3 तोले का मसरूकात तलाई जेवर भी जब्त कर लिया गया। शहर के मजाफाती इलाके उप्पल के रमनतपुर में तेज रफ्तार बाइक राइडिंग ने एक नौजवान की जान ले ली। तफसीलात के मुताबिक बीटेक का तालिब इल्म एस रेवंत बाइक पर तेज रफ्तारी के साथ आ रहा था। पहले डिवाइडर से टकराने के बाद खंबे से टकरा गया। बरसर मौका रेवंत की मौत हुई है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया है। हजरत सैयद मोहम्मद सिद्दीक हुसैनी पाशा मियाँ की तदफीन रियाज मदीना मिस्रीगंज में अमल में आई। दोपहर 3 बजे बारगाह हुजूर महबूबुल्लाह सरकार काजीपुरे में नमाज जनाजा अदा की गई। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने भी पसमानदगान से इजहार ताज़ियत किया और मरहूम की खिदमात को खराज पेश किया। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मुतालिका कॉरपोरेटर मुख्तदर बाबा की तरफ से कब्रिस्तान में मौसर इंतजामात किए गए थे। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग
दिमाग, फालिज लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। यौम आजादी की तकरीब किले गोलकुंडे में मुनक्किद होगी, मौसर इंतजाम किए जाएं। चीफ सेक्रेटरी का ओहदेदारों के साथ जायजा इजलास। पुराने शहर के तरक्याती कामों को जल्द मुकम्मल करें। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी के साथ इजलास के दौरान ओहदेदारों को KTR की हिदायत। बैरिस्टर ओवैसी ने की कई मसाइल पर नुमाइंदगी। दलितों के साथ खड़े रहेंगे। KCR को जिमनी इंतखाब के वक्त ही दलित याद आते हैं। दंडोरा इजलास से रेवंत रेड्डी का खिताब। और अहमदापुर उप्पल शाहरा पर खौफनाक सड़क हादसा, तेज रफ्तारी के साथ बाइक चलाने वाला नौजवान डिवाइडर से टकराकर हलाक। इसी के साथ ही खबरनामा अख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।